प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एस्केरिस के मनुष्य पर कुप्रभाव और उसके लिए क्या चिकित्सकीय समाधान हमारे सामने हैं, इसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, एस्केरिस पाया कहाँ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एस्केरिस मनुष्य की आंत के ऊपरी भाग में रहता है और इससे होने वाले रोग को हम एस्कैरियोसिस रोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस रोग को हम क्या कहते हैं? एस्कैरियोसिस रोग कहते हैं। और यह पोषण में निम्न प्रभाव प्रदर्शित करता है। नंबर 1, अगर आपके शरीर में एस्केरिस है तो आपके शरीर की वृद्धि, ग्रोथ रुक जाएगी। आप जानते हैं कि एस्केरिस एक परजीवी है और यह हमारे शरीर के सारे पोषक पदार्थों को, हमारे सारे पोषक तत्वों को क्या करता है? चूस लेता है। इसीलिए अगर एस्केरिस हमारे आंत में है तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी वृद्धि जो है क्या होगी? रुक जाएगी। हमारा शरीर, हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अनिद्रा और सन्निपात जैसे लक्षण दिखाई देंगे। पोषक की आंत में जब इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये कायम का मार्ग जो होता है, जो हमारा आहार नाल वाला मार्ग होता है, वो अवरुद्ध कर देता है, जिससे पेट में दर्द होता है। और पेट में दर्द होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भूख नहीं लगेगी, और जिस कारण से आपके शरीर में, पेट में दर्द होगा, और दर्द होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी, अनिद्रा की परेशानी होगी। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थों को त्यागता है, वो हमारे शरीर में क्या पैदा करता है? विष पैदा करता है, जहर पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में क्या होती है? ऐंठन पैदा होती है। तो ये एस्केरिस के हमारे पेट में रहने के कारण से अनिद्रा और सन्निपात, नींद ना आना और दर्द महसूस होना, इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं। एस्केरिस के कारण अतिसार, अतिसार मतलब डायरिया, डायरिया भी हो सकता है हमारे शरीर को। वमन, वोमिटिंग आती है, बुखार रहता है, ज्वर रहता है, और बेचैनी जैसे लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। इसके अलावा चूंकि ये हमारी आंत की दीवार को भेद करके रुधिर में जाता है, तो ये हमारी आंत में क्या करता है? घाव बना देता है। हमारी आंत में घाव होने के कारण से दर्द होता है, सूजन होती है, और कई बार मल के साथ रक्त भी आ सकता है। इसी कारण से हमारे पेट में दर्द होता है, जिसको हम उदरशूल या कोलिक पेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक वयस्क एस्केरिस से ज्यादा नुकसान देता है लार्वा। ये लार्वा फेफड़ों में पहुंचकर तेज रुधिरस्राव, वायु कोष्ठकों में सूजन, इडीमा आदि जैसे रोग पैदा करता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक वयस्क एस्केरिस तो नुकसानदेह है ही है, साथ ही साथ इसका जो लार्वा है वो भी बेहद नुकसान देता है, जो हमारे फेफड़ों में तेज रुधिरस्राव, वायु कोष्ठकों में सूजन, इडीमा आदि ये रोग पैदा करता है। इसके अलावा इससे एनीमिया, स्नोफीलिया आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। आप जानते हैं, जब एस्केरिस हमारे शरीर से सारे पोषण को ले लेगा तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में खून बनना बंद हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एनीमिया और स्नोफीलिया के लक्षण दिखाई देंगे। किस प्रकार से हम एस्केरिस के इस रोग से अपने को बचा सकते हैं? कुछ मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एस्केरियोसिस से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए निम्नलिखित हम दवाइयां देते हैं, जिनका नाम है हेलमासिड, डिकेरिस, एंटीबार, एल्कोबार। इसके अलावा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम चीनोपोडियम का तेल, चीनोपोडियम होता है बथुआ, बथुए का तेल हम देते हैं, क्योंकि ये बथुए का तेल बेहद चिकना होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है। तो जब हम इसको देते हैं तो परजीवी जो हमारी आंत में है, जो एस्केरिस हमारी आंत में है, वो इस चिकनेपन के कारण से मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इन दवाइयों के अलावा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चीनोपोडियम का ऑयल दिया जाता है, ताकि हमारे आंत में जो एस्केरिस है वो चिकनेपन के कारण से हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा सेंटोनिन एक औषधि आती है, उसका भी इस्तेमाल एस्केरियोसिस में हम करते हैं। नियंत्रण के उपाय, किस प्रकार से हम एस्केरिस को अपने शरीर में जाने से रोक सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब इसकी मैमिलेटेड अवस्था आती है, मैमिलेटेड अंड अवस्था आती है, तो ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन दोबारा हमारी कुछ गलतियों के कारण से ये अंडा से बना रिहेबिलिटी फॉर्म लार्वा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये एस्केरिस की अवस्था दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश ना करे? देखिए, भूमि पर उगने वाली हमारी जो भी सब्जियां हैं, जो गंदी भूमि पर उगती हैं, आप ये जानते हैं कि आजकल सब्जियों को बोया जाता है, जहां वहां गंदा पानी डालते हैं, उसी में हम खाद, जो गाय का गोबर, ये सब डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी में जो है इसके अंडे मौजूद होते हैं।
तो अगर हम उन सब्जियों को, मिट्टी में उगी जो सब्जियां हैं उनको बिना धोए और उबाले खा लें तो एस्केरिस के जो ये अंडे हैं पुनः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमें हमेशा सब्जियों को धोकर और उबाल कर यूज़ करना चाहिए। नाखूनों को हमेशा काटना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो मिट्टी में जब भी हम काम करेंगे तो मिट्टी हमारे नाखूनों में घुस जाएगी और जब हम खाना खाएंगे तो ये जो अंडे हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा हाथ हमेशा साबुन से अच्छी तरीके से धोने चाहिए। जब भी आप खाना खाएं उससे पूर्व हाथों को भली प्रकार से साबुन से धोएं। मल और कूड़े के बहिष्कार के लिए, मल और जो कूड़ा है उसके बहिष्कार के लिए हम वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करें। आज भी कई बार क्या होता है कि मलों को हम खेतों में कर देते हैं, खुले में आदमी मल त्याग करता है, उसकी वजह से ये एस्केरिस हमारे खेतों में इनके लार्वा पहुंच जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि मल और जो कूड़ा है ऐसे पदार्थों का जो हम निष्कासन करें वो वैज्ञानिक विधियों से करें। इसके अलावा साफ सफाई पर ध्यान दें। हम जितने साफ सुथरे रहेंगे, जितनी साफ सफाई का पालन करेंगे, एस्केरिस के रोग से उतना ही हम दूर रहेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, साफ पानी। पानी का साफ होना भी बेहद आवश्यक है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा शुद्ध और साफ पानी का ही उपयोग करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एस्केरिस से होने वाले रोग, उसके लिए औषधि और किस प्रकार से हम एस्केरिस के संक्रमण से खुद को बचा सकते हैं वो उपाय मैंने आपको बताए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।